हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज एक्स, एक ऐसा गेमिंग चैनल जहां मैं आप सबको गेमिंग स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। और आज मैं दांते इन्फर्नो की स्टोरी कवर करूंगा। स्टोरी एक टेम्पलर नाइट की है जो अपनी वाइफ को लूसीफर से बचाने के लिए नर्क के 9 लेवल को पार करता है और अपने जर्नी के दौरान अपने अतीत से जुड़ी छुपे हुए रहस्य को डिस्कवर करता है। और गाइस, दांते इन्फर्नो गेम की स्टोरी डिवाइन कॉमेडी नाम के एक इटालियन पोएम पर बेस्ड है जिसे डांते एलिगेरी नाम के एक इटालियन राइटर ने लिखा था। और गाइज, इस गेम से जुड़ा एक फन फैक्ट, दांते इन्फर्नो गेम की स्टोरी में हमें दांते और वर्जिल नाम के 2 कैरेक्टर मिलते हैं जो कि डिवाइन कॉमेडी पोएम के 2 कैरेक्टर हैं। और इन्हीं 2 नाम से इंस्पायर होकर डेविल मे क्राई गेम के डेवलपर ने स्पार्टा के ट्विन सन का नाम दांते और वर्जिल रखा। सो गाइज, इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत थर्ड क्रूसेड के समय से शुरू होती है। अगर किसी को क्रूसेड का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि क्रूसेड को धर्म युद्ध कहा जाता है। ये वो लड़ाई है जो मुसलमान और यूरोपियन क्रिश्चियन के बीच हुआ था और यहीं से स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट दांते की स्टोरी शुरू होती है। दांते एक टेम्पलर नाइट है और थर्ड क्रूसेड के दौरान दांते का काम मुसलमान कैदियों की निगरानी करने का था। लेकिन इस दौरान दांते ने कई मासूम लोगों की जान ली और कई निर्दोष कैदियों को जान से और इस बीच कई कैदी प्रिजन तोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक कैदी दांते पर पीछे से हमला कर उसकी पीठ पर चाकू मार देता है। धीरे धीरे दांते मौत की ओर बढ़ने लगता है और तभी डेथ दांते को अप्रोच करता है। डेथ दांते से बोलता है क्योंकि क्रूसेड के दौरान दांते ने कई मासूम लोगों की जान ली, इसीलिए दांते को उसके साथ नर्क चलना होगा। ये जानकर दांते काफी सरप्राइज होता है क्योंकि चर्च के हिसाब से अगर टेम्पलर नाइट क्रूसेड के दौरान किसी की जान लेते हैं तो वो सिन की वजह सैक्रिफाइस में गिना जाएगा। दांते डेथ के साथ नर्क जाने से इनकार कर देता है क्योंकि दांते के हिसाब से उसकी जगह हेवन में है, क्योंकि वो एक टेम्पलर नाइट है और उसने धर्म युद्ध यानी क्रूसेड में लड़ाई की। लेकिन डेथ दांते की सोल को नर्क ले जाना चाहता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें दांते डेथ को ओवरपावर कर उसी के हथियार से उसको मार देता है। दांते क्रूसेड छोड़कर अपने घर के लिए निकलता है जहां रास्ते में वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी बॉडी पर होली क्रॉस सील देता है। कुछ दिनों के बाद दांते अपने घर पहुंचता है। यहाँ दांते अपनी वाइफ बिएट्रेस से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन घर पहुंचने पर वो देखता है किसी ने उसके पिता और उसकी वाइफ को बेरहमी से मार डाला। दांते अपनी वाइफ की लाश के पास आता है और तभी बिएट्रेस की सोल उसकी बॉडी से निकलती है। बिएट्रेस दांते की तरफ देखकर बोलती है कि उसे पता था कि दांते उसके लिए वापस जरूर आएगा, लेकिन इससे पहले बिएट्रेस की सोल हेवन की ओर जाती। लूसीफर वहां आकर बिएट्रेस की सोल को अपने साथ नर्क ले जाता है। यहाँ दांते के पिता और उसकी वाइफ को किसने मारा और लूसीफर ने बिएट्रेस की सोल को अपने साथ नर्क में क्यों ले गया, ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। दांते अपनी वाइफ की सोल को लूसीफर से बचाने के लिए नर्क की तरफ जाता है। नर्क के दरवाजे पर दांते का सामना वर्जिल से होता है। यहाँ बिएट्रेस ने वर्जिल को दांते की मदद करने भेजा है ताकि दांते उस तक पहुंच सके। वर्जिल दांते को बताता है कि इस नर्क के 9 लेवल्स या सर्कल हैं और बिएट्रेस को बचाने के लिए दांते को सारे 9 सर्कल्स को पार करना होगा। बिना समय गवाए दांते पहले लेवल की तरफ बढ़ता है जहां उसका सामना किंग माइनस से होता है। यहाँ किंग माइनस किसी भी इंसान को सूंघकर उसके द्वारा किए गए कर्मों के बारे में पता लगा सकता है और कर्मों के अनुसार वो मरे हुए इंसानों को सजा देता है। किंग माइनस दांते को सूंघकर बताता है कि वो एक धोखेबाज और खूनी है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं। किंग माइनस दांते को नर्क के दूसरे सर्कल में जाने से रोकता है, लेकिन दांते किंग माइनस को मारकर नर्क के दूसरे लेवल यानी हेल के 2nd सर्कल तक पहुंचता है। यहाँ दांते का सामना क्वीन ऑफ लस्ट क्लियोपात्रा से होता है, जिसका सामना करते हुए दांते कार्नेल टावर के ऊपर चढ़ता है। टावर के ऊपर दांते की मुलाकात लूसीफर और उसके वाइफ से होती है। लूसीफर के साथ रहकर बिएट्रेस की सोल धीरे धीरे करप्ट होने लगी है। यहाँ लूसीफर दांते का एक बहुत बड़ा गुनाह उसकी वाइफ को बताता है। असल में हुआ ये था
थर्ड क्रूसेड के दौरान दांते एक लड़की के साथ जिस्म का सौदा करता है, जिसके बदले में दांते उस लड़की और उसके पति की जान बख्श देता है। ये सब जानकर बिएट्रिस का भरोसा दांते से उठ जाता है और लूसीफर बिएट्रिस के साथ वहां से चला जाता है। क्वीन ऑफ लस्ट क्लियोपात्रा और उसके लवर मार्क एंटोनी का खात्मा करने के बाद दांते हेल के थर्ड सर्कल तक पहुंचता है। यहाँ एक बार फिर दांते को लूसीफर मिलता है। लूसीफर दांते को दिखाता है कि उसके पिता और वाइफ का कातिल कौन है। असल में हुआ ये था, धर्म युद्ध के दौरान दांते ने जिस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, उसी लड़की के पति ने दांते से बदला लेने के लिए उसके पिता और वाइफ को जान से मार दिया था। ये जानने के बाद दांते अगले सर्कल की तरफ बढ़ता है। यहाँ दांते की मुलाकात उसके पिता से होती है। यहाँ दांते को पता चलता है कि उसके गैर हाजिरी में उसके पिता उसकी वाइफ का रेप करने वाला था, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ होता, वो कातिल वहाँ आकर दोनों को जान से मार देता है। ये सब जानने के बाद दांते अपने पिता से लड़ता है और अपने पिता को हराकर उन्हें मुक्ति दे देता है। अगले सर्कल पहुंचने पर एक बार फिर दांते का सामना उसकी वाइफ और लूसीफर से होता है। यहाँ बिएट्रिस दांते के द्वारा किए गए धोखे से काफी दुखी है। असल में दांते के धर्म युद्ध जाने से पहले दांते अपनी वाइफ बिएट्रिस से वादा किया था। वादा के अनुसार दांते अपनी वाइफ को कभी धोखा नहीं देगा और जब तक वो धर्म युद्ध से नहीं लौटेगा तब तक वो किसी भी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। लेकिन थर्ड क्रूसेड के दौरान दांते ने एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया और अपनी वाइफ से किए गए वादे को तोड़ दिया और इस वजह से बिएट्रिस काफी दुखी और गुस्से में है और लूसीफर के द्वारा दिए गए फल को एक्सेप्ट करके बिएट्रिस अपने आप को लूसीफर को सौंप देती है, जिससे बिएट्रिस क्वीन ऑफ हेल लूसीफर की दुल्हन बन जाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। गुस्से में दांते अपनी वाइफ को बचाने उनके पीछे जाता है, जहां दांते अगले सर्कल तक पहुंचता है और ये सर्कल उन लोगों के लिए है जिन्होंने सुसाइड किया है। यहाँ दांते की मुलाकात उसकी माँ से होती है। दांते अपनी माँ को इस सर्कल में देखकर काफी शौक है, क्योंकि बचपन में उसे बताया गया था कि उसके माँ की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। लेकिन यहाँ दांते को पता चलता है कि उसकी माँ ने सुसाइड किया था, क्योंकि दांते के पिता एक क्रूएल इंसान थे, जिससे तंग आकर दांते की माँ ने सुसाइड किया था। दांते अपनी माँ को मुक्ति देकर आगे बढ़ता है। अगले सर्कल में दांते की मुलाकात अपने ब्रदर इन लॉ यानी साले फ्रांसिस्को से होती है और ये सर्कल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने लाइफ में सेक्रीफाइस किया होता है। यहाँ फ्रांसिस्को ने दांते के लिए सेक्रीफाइस किया था। असल में धर्म युद्ध के दौरान दांते ने बिना वजह कई मुस्लिम लोगों को जान से मार दिया था, क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं थे। और जब इस बात की खबर हायर अथॉरिटीज को लगी तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो कोई भी इस कत्लेआम का जिम्मेदार है उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। दांते को बचाने के लिए फ्रांसिस्को सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और उसे फांसी की सजा हो जाती है। दांते अपने साले की आत्मा को मुक्ति देकर आगे बढ़ता है। 8वें सर्कल में दांते का सामना अपनी वाइफ से होता है। बिएट्रिस के सामने दांते अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपने सारे हथियार नीचे रखकर अपनी वाइफ से माफी मांगता है। दांते मान लेता है कि वो बुरा है और उसकी जगह नर्क में है, लेकिन उसकी वाइफ इनोसेंट है और बिएट्रिस हेवन डिजर्व करती है। दांते दुआ करता है कि उसकी वाइफ को स्वर्ग में जगह मिले और तभी दांते के प्रेयर से बिएट्रिस दोबारा पवित्र हो जाती है और हेवन से एक आर्कएंजल उतरकर बिएट्रिस की सोल को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद दांते आखिरी सर्कल की तरफ बढ़ता है, जहां उसका सामना लूसीफर से होता है। यहाँ लूसीफर 3 सिर वाले जायंट डीमन के अंदर कैद है, लेकिन अनजाने में दांते लूसीफर को आजाद कर देता है। जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है। दांते लूसीफर को हरा देता है, लेकिन इससे पहले दांते लूसीफर को खत्म करता। लूसीफर दांते को कुछ विजन दिखाता है। You're dead, Dante. विजन देखकर दांते को पता चलता है कि जिस दौरान प्रिजनर ने दांते की पीठ पर चाकू से हमला किया था, उस दौरान दांते मारा गया। अब दांते को पता चलता है कि वो मर चुका है
और अब वो कहीं नहीं जा सकता। यहाँ लूसीफर दांते को बताता है कि वो नर्क से निकलकर हेवन पर हमला करना चाहता है, लेकिन दांते लूसीफर को ऐसा करने से रोकता है। अपने जर्नी के दौरान दांते ने कई सोल्स को आजाद किया था और उन सोल्स को याद करते हुए दांते उन सोल्स की मदद से लूसीफर को दोबारा 3 सिर वाले जायंट के अंदर कैद कर देता है। लूसीफर के कैद होने के बाद दांते अपनी वाइफ बिएट्रिस की सोल को देखता है जो हेवन की ओर जा रही है। जाते जाते बिएट्रिस दांते से कहती है कि वो हेवन में दांते का इंतजार करेगी, जिसके बाद हम देखते हैं दांते एक गुफा से होते हुए नर्क से निकलता है और माउंट पोर्गेटोरी तक पहुंचता है। तभी दांते अपने छाती से क्रॉस को निकाल फेंकता है, लेकिन हम देखते हैं क्रॉस एक स्नेक में बदल जाता है और स्नेक इविल वॉइस में हंसते हुए वहां से चला जाता है। इसका मतलब ये बात साफ है कि दांते की मदद से लूसीफर नर्क से भाग निकलने में कामयाब हो चुका है। और इसी के साथ दांते इन्फर्नो की स्टोरी यहीं खत्म होती है। लेकिन दांते की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी जर्नी तो बस अभी शुरू ही हुई है। सो गाइस, डिवाइन कॉमेडी के टोटल 3 पार्ट हैं। पहला डांटे इन्फर्नो, दूसरा डांटे पोर्गेटोरी और तीसरा डांटे पैराडीसो। लेकिन यहाँ गेम सिर्फ डांटे इन्फर्नो पर बनी है और अब तक डांटे पोर्गेटोरी और डांटे पैराडीसो पर कोई गेम नहीं बनी। लेकिन डांटे इन्फर्नो के एंडिंग के हिसाब से डांटे पोर्गेटोरी और डांटे पैराडीसो पर गेम बननी चाहिए। गेम के एंडिंग में हम माउंट पोर्गेटोरी को देख सकते हैं और डिवाइन कॉमेडी के पार्ट 2 का नाम भी डांटे पोर्गेटोरी है, जहां डांटे माउंट पोर्गेटोरी से होते हुए अपनी वाइफ बिएट्रिस से मिलता है। और पार्ट 3 यानी डांटे पैराडीसो में डांटे बिएट्रिस के साथ हेवन की ओर जाता है। लेकिन डांटे इन्फर्नो के बाद डांटे पोर्गेटोरी और पैराडीसो पर गेम क्यों नहीं बनी, इसका रीजन अननोन है। लेकिन स्टोरी के हिसाब से डांटे बिएट्रिस के साथ माउंट पोर्गेटोरी के टॉप पर रीयूनाइट होता है। तो गाइज, वीडियो का एंड करने से पहले मैं कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ, जैसे लूसीफर बिएट्रिस की सोल को अपने साथ क्यों लेकर गया था। असल में हुआ ये था, जब दांते धर्म युद्ध के दौरान गया था, उस दौरान बिएट्रिस को दांते की चिंता थी। उसे डर था कहीं धर्म युद्ध के दौरान दांते मारा ना जाए। इसीलिए दांते को बचाने के लिए बिएट्रिस ने लूसीफर के साथ डील किया। डील के हिसाब से लूसीफर को धर्म युद्ध के दौरान दांते की रक्षा करनी होगी और ये इंश्योर करना होगा कि दांते सही सलामत घर वापस लौटे। लेकिन डील के हिसाब से अगर धर्म युद्ध के दौरान दांते किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो बिएट्रिस को अपनी सोल लूसीफर के हवाले करनी होगी। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। दांते ने एक प्रिजनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और डील के हिसाब से लूसीफर बिएट्रिस की सोल को ले गया। यहाँ बिएट्रिस ने लूसीफर के साथ ऐसा डील इसीलिए किया था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि दांते उसे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से लूसीफर ने बिएट्रिस को निशाना इसीलिए बनाया क्योंकि लूसीफर को किसी इनोसेंट सोल की तलाश थी, ताकि वो अपने कैद से आजाद होकर हेवन और बाकी रेल्म पर कब्जा जमा पाए। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि शुरू से ही लूसीफर हमें मैनिपुलेट कर रहा था। उसने दांते के ट्रू पोटेंशियल को देखा और लूसीफर को लगा कि दांते ही उसे नर्क से आजाद कर सकता है। शायद इसीलिए लूसीफर ने बिएट्रिस को अपने कब्जे में कर लिया, ताकि बिएट्रिस के पीछे पीछे आते हुए दांते लूसीफर को उसके कैद से आजाद करे। सो गाइज, आज की वीडियो में यही खत्म करता हूँ। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। और गाइज, अगर आप चाहते हो तो डिवाइन कॉमेडी के पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी डांटे पोर्गेटोरी और डांटे पैराडीसो पर मैं वीडियो बनाऊं तो जल्दी से इस वीडियो पर 15K लाइक्स का टारगेट पूरा कीजिए। जैसे ही 15K लाइक्स इस वीडियो पर हिट होगा, मैं बिना टाइम वेस्ट किए पोर्गेटोरी और पैराडीसो पर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग सीरीज एक्स। आई एम आउट।